जय हिंद दोस्तों हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। देश का संविधान सबसे ऊपर आता है। आम जनता से लेकर शासन प्रशासन, नेता मंत्री और सभी संगठन सब संविधान के नीचे आते हैं। इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसे इतना सुव्यवस्थित और आदर्श रूप कैसे मिला, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। दोस्तों, इस संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने इस विचार को रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, एक बंटवारे के साथ, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा, जिसमें बंटवारे के बाद 389 में से भारत में 299 सीट ही रह गए, जिनमें 229 चुने हुए और 70 मनोनीत थे। महिला सदस्य 15 थे। अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय के जनप्रतिनिधियों को जगह मिली। दोस्तों, भारत की सभी बड़ी हस्तियां सभा में शामिल थीं। एक महात्मा गांधी को छोड़कर वे संविधान की किसी भी सभा में शामिल नहीं थे। दोस्तों, फ्रांस की तरह इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष, सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी सदस्य हुए। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे व दर्शन की झलक थी। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान की रूपरेखा हेतु बनने वाले नियमों का उद्देश्य था, जैसे एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, देश की सीमाएं, शक्तियां एवं प्राधिकार, लोकतांत्रिक सरकार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, सुरक्षा, समता, अभिव्यक्ति, भ्रमण आदि आदर्शों का वर्णन था। 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 114 दिन बैठक की और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और उसकी कुछ धाराओं को लागू भी किया। इस दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। बैठकों में प्रेस एवं जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसमें संविधान निर्माण और कानून लागू करने के अलावा बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मई 1949 में भारत का राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ और यह दिन भारत में गणतंत्र दिवस कहलाया। दोस्तों, संविधान निर्माण में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। सभी फैक्ट एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते, तो और भी वीडियोस में इस बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।